शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर उस दिन बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर बैठा आरव बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह पिछले 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रहा था। जिस इंसान का इंतजार था, वह कोई प्रेमिका या रिश्तेदार नहीं था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था, कबीर। दोनों की दोस्ती को लगभग 15 साल हो चुके थे। स्कूल की पहली बेंच से लेकर जिंदगी की मुश्किल राहों तक दोनों हमेशा साथ रहे थे। कभी आरव मुसीबत में होता तो कबीर उसके सामने खड़ा हो जाता। कभी कबीर टूटता तो आरव उसे हंसाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच सब कुछ बदल गया था। एक छोटी सी गलतफहमी ने उनकी दोस्ती में दूरी पैदा कर दी थी। और आज कबीर ने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था। आरव ने मोबाइल देखा। कबीर का कोई संदेश नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, तू अब भी देर से आने वालों का इंतजार करता है? आरव ने पलटकर देखा। कबीर सामने खड़ा था। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। फिर बोला, तू हमेशा की तरह देर से आया। कबीर हंस पड़ा। और तू हमेशा की तरह मेरा इंतजार करता रहा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कबीर ने हाथ मिलाने के बजाय उसे गले लगा लिया। आरव की आंखें नम हो गईं। बहुत याद आया तू, आरव ने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे भी। दोनों स्टेशन की कैंटीन में जाकर बैठ गए। चाय आई। कबीर ने कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, याद है? कॉलेज के दिनों में हम इसी तरह चाय पीते थे। आरव हंस पड़ा। चाय तू पीता था, पैसे मैं देता था। दोस्ती में हिसाब कौन रखता है? तू रखता था। मेरे दिए हुए पैसे तक याद हैं तुझे? दोनों हंसने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे उनके बीच कभी कोई दूरी आई ही नहीं थी। लेकिन फिर कबीर अचानक चुप हो गया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कबीर, मुझे बचपन से जानता है तू। झूठ बोलना आज भी नहीं आया तुझे। कबीर ने नजरें झुका लीं। फिर बोला, आरव, अगर जिंदगी में कभी मैंने तुझसे कुछ छुपाया हो तो मुझे माफ कर देना। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कबीर मुस्कुराया। बस ऐसे ही। नहीं। बात क्या है? कबीर ने जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और आरव की तरफ बढ़ा दिया। इसे अभी मत खोलना। आरव ने लिफाफा हाथ में लेते हुए पूछा, इसमें क्या है? जब मैं चला जाऊं तब खोलना। कहाँ जा रहा है? कबीर कुछ पल चुप रहा। बहुत दूर। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे कुछ मत छुपा। कबीर की आंखों में नमी आ गई। कुछ सफर ऐसे होते हैं, आरव, जिनमें इंसान अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी साथ नहीं ले जा सकता। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि कबीर कोई बड़ी बात उससे छुपा रहा है। दोनों स्टेशन से बाहर निकलकर उसी पुराने पार्क में चले गए जहां वे बचपन में घंटों बैठा करते थे। वहां एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर आज भी दोनों के नाम खुदे हुए थे। आरव प्लस कबीर हमेशा दोस्त। कबीर ने उस निशान को देखा और मुस्कुराया। तुझे याद है हमने ये कब लिखा था? 10वीं कक्षा में। और तब तूने कहा था कि हमारी दोस्ती जिंदगी भर चलेगी। आरव बोला, और चलेगी भी। कबीर ने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखें भर आई थीं। अगर मैं न रहूं तो? आरव गुस्से में बोला। चुप कर, ऐसी बातें मत कर। कबीर ने नजरें फेर लीं। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर कबीर ने कहा, आरव, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? क्या? जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उससे अपने दिल की बात समय रहते न कहना। आरव ने उसकी ओर देखा। तू मुझे कुछ बताना चाहता है? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, तो बता। कबीर ने गहरी सांस ली। जिस दिन हमारे बीच वो झगड़ा हुआ था, उस दिन गलती मेरी थी। आरव चुप रहा। मुझे पता था कि तूने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैंने तुझ पर शक किया। आरव ने कहा, मुझे उस बात का अब गुस्सा नहीं है, लेकिन मुझे है। क्यों? क्योंकि उस दिन अगर मैं तुझसे बात कर लेता तो शायद पिछले 6 महीने हम एक दूसरे से दूर नहीं रहते। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। तू मेरा दोस्त था, है और रहेगा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा। बस यही सुनना था। अचानक कबीर का फोन बजा। उसने फोन देखा और कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मुझे अब जाना होगा। आरव ने पूछा, कहाँ? कबीर ने कहा, बस एक जरूरी सफर है। मैं भी चलता हूं। नहीं। क्यों? क्योंकि ये सफर मुझे अकेले तय करना है। कबीर उठ गया। आरव भी खड़ा हो गया। कम से कम बता तो दे कि जा कहाँ रहा है। कबीर ने उसे गले लगा लिया। मेरे दोस्त, कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद देता है। फिर वह वहां से चला गया। आरव काफी देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सचमुच उनकी आखिरी मुलाकात थी। अगली सुबह आरव को एक फोन आया। कबीर के छोटे भाई का फोन था। आवाज कांप रही थी। भैया। कबीर नहीं रहा। आरव के हाथ से फोन गिर गया। उसे लगा जैसे उसके आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। वह तुरंत कबीर के घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। लोग रो रहे थे, लेकिन आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह सीधे उस कमरे में गया जहां कबीर की चीजें रखी थीं। टेबल पर वही पुराना लिफाफा पड़ा था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त आरव, अगर तू ये पत्र पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे सामने नहीं हूं। सबसे पहले एक बात, मुझे माफ कर देना। तुझे मुझसे नाराज होने का पूरा हक था, लेकिन मुझे तुझसे दूर जाने का हक नहीं था। मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी। पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मैं डर गया था। मुझे डर था कि अगर तुझे सच बता दिया तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी रुक जाए। इसीलिए मैंने तुझसे झगड़ा किया, तुझसे दूरी बनाई। लेकिन हर रात मुझे यही पछतावा होता रहा कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खुद से दूर कर दिया। कल जब हम मिले तब मैं सिर्फ एक चीज चाहता था, कि मेरी जिंदगी की आखिरी याद तेरे साथ हो। और वह याद मेरे साथ हमेशा रहेगी। याद रखना, दोस्ती का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं होता। कभी कभी दोस्त दूर चला जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। और हाँ, पेड़ पर लिखे हमारे नाम को कभी मत मिटाना, क्योंकि दुनिया चाहे हमारी दोस्ती को भूल जाए,
मैं नहीं भूलूंगा। तेरा दोस्त कबीर। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि कबीर उस दिन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। वह उसे अलविदा कहने आया था, लेकिन आरव उस अलविदा को समझ नहीं पाया। कई महीने बीत गए। आरव ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दी, लेकिन हर साल उसी तारीख को वह पुराने पार्क में जाता, उस पेड़ के नीचे बैठता और कबीर से बातें करता। एक दिन उसने पेड़ के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया। उस पर लिखा था, कुछ दोस्त जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती पूरी जिंदगी साथ चलती है। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। कबीर, तूने कहा था ना कि हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। हवा चली, पेड़ के पत्ते हिले। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। तू जीत गया दोस्त, हमारी दोस्ती सच में हमेशा रही। उस दिन आरव को समझ आया, जिंदगी में रिश्तों की कीमत उन्हें खोने के बाद नहीं, उनके साथ रहते हुए समझनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान से हम कहते हैं फिर मिलेंगे, वही हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन जाती है। इसलिए अगर कोई अपना आपसे नाराज है तो आज ही उससे बात कर लीजिए। अगर किसी दोस्त से महीनों से बात नहीं हुई तो एक फोन कर लीजिए। और अगर किसी रिश्ते में अहंकार आ गया है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और कुछ मुलाकातें सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं।